आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। फिरोजाबाद टूंडा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आगरा से आए जिला सचिव समाजवादी पार्टी के नेता साबिर अब्बासी अब फिरोजाबाद इंडियन शेर अल्पसंख्यक अब्बासी महासभा के बैनर तले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर के समर्थन में चुनाव को लेकर आगामी 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार, जिला सचिव समाजवादी पार्टी आगरा साबिर अब्बासी व अन्य लोग मौजूद रहे। किस किस क्षेत्र का दौरा किया गया है और किस तरह का वोट की अपील है? आज हमारी टीम अब्बासी महासभा की टीम विधानसभा टूंडा के गांव नगला बीच में, नगला सिकंदर में और नगला सिकंदर से मोहब्बली है और दूधऊ है, इन गाँवों का भी दौरा कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा के समर्थन में लोगों की राय सामने आ रही है कि बहुत मतलब जितने भी समुदाय हैं सभी से वोट मिल रहा है महाराज सिंह धनगर जी को और बाहरी मतों से बढ़त उनको बनी हुई है इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार महाराज सिंह धनगर समाजवादी पार्टी ने बनाया, उन्हीं के लिए आज हम नगला बीच में हैं। हमारे साथ फिरोजाबाद के हमारे वकील साहब हैं, यहाँ के अब्बासी समाज के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे पार्षद दल के आगरा के मुकेश यादव हैं, बबलू पार्षद जी हैं, शहर उपाध्यक्ष हैं, प्रधान जी हैं। सभी लोग हम लोग अपने समाज में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जितना एक एक वोट कीमती है उस वोट को जरूर डालें और समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालें, क्योंकि इस प्रदेश का उद्धार अगर जो कोई कर सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, जिनका काम बोलता है। इन्होंने झूठ की सरकार चलाई है 4 साल, धोखा दिया है जनता को, जो वादे किए थे उन पर ये लोग एक भी वादा इन्होंने जनता का पूरा नहीं किया। चाहे अपराध बड़े हों, चाहे बहन बेटी की इज्जत का सवाल हो। आज दिन नंगला बीच में ही एक व्यापारी गुप्ता जी का सरेआम मर्डर हो जाता है, तो इस अराजकता को ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। और मुझे खुशी है और मुझे उम्मीद है क्षेत्र के लोगों से, जिस तरीके से हर धर्म और जाति का व्यू, हर समाज का व्यू हमें मिला है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात कर रहे हैं। यहाँ की जनता अपने महबूब नेता के चेहरे पर, अखिलेश यादव जी के चेहरे पर, यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर को हजारों वोटों से जिताने का काम करें। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। झांसी में देवी मां के जयकारों के साथ सुबह से ही जवारे निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। सिर पर जवारों से सजे कलश लेकर महिलाएं नदी घाटों तक पहुंच रही हैं। साथ में युवा, बुजुर्ग और बच्चे देवी मां के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। झांसी विजयदशमी के पावन पर्व पर क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ द्वारा शंकर सिंह का बगीचा स्थित श्रीराज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु मंदिर में महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय के संयोजन में शस्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन का कार्यक्रम मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। प्रारंभ में क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय ने भगवान सहस्त्रबाहु का पूजन कर आरती की। तत्पश्चात धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र पूजन किया तथा विजयदशमी पर्व पर सामाजिक बंधुओं को पान खिलाकर के गले मिलकर तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम था आज अजीत राय क्षत्रिय कलचू कलवा महासंघ के द्वारा आज शंकर सिंह के बगीचा स्थित पर शहर बाहु अर्जुन मंदिर पर समाज के सभी लोगों ने विधि विधान से शस्त्रों का पूजन किया गया और महाआरती की एवं दशहरा की एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं दी। सभी देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं। कोरोना वायरस के चलते हुए सभी समाज बंधुओं ने भगवान सहस्त्रबाहु से प्रार्थना की कि भारत से, पूरे देश से कोरोना वायरस जल्दी भाग जाए, ये सभी लोगों ने प्रार्थना की है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट।
महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज झांसी जिले में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें झांसी के आईजी सुभाष बघेल और एसएसपी दिनेश कुमार पी ने जहां एलाइट चौराहे पर शपथ दिलाई, तो वहीं दूसरी ओर थाना क्षेत्रों में भी पुलिस ने शपथ दिलाते हुए महिलाओं को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया। मालूम हो कि नवरात्रि प्रारंभ होते ही शासन की ओर से प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिशन शक्ति अभियान के तहत आज जिले में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें झांसी पुलिस अधिकारियों और थानों की पुलिस ने फोर्स और क्षेत्रवासियों को शपथ दिलाई कि वह नारी शक्ति को सुरक्षित बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे, साथ ही उनके सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। कंट्रोल करना चाहिए। यही लड़के बदमाशी करते हैं, यही लड़के छेड़खानियाँ करते हैं, उन्हीं लोगों को रोक टोक करना चाहिए। सीकरी बाजार का आप हालत देख लीजिए। सीकरी बाजार में आयर करने चौराहे पे शाम के टाइम ऐसे ही आवारा लड़कों पर धमा चौकड़ी रहती है, कोई देखने वाला नहीं है तो कोई नहीं। महिला शक्ति मिशन शक्ति बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों के ऊपर काबू करना बहुत जरूरी है। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी के पावन पर्व पर अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें उन्होंने शस्त्र पूजन करते हुए देश की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान स्वयंसेवक अपने घर से तलवार, बंदूक, रिवॉल्वर, लाठियां आदि शस्त्र लेकर आए। इसके बाद भगवान राम के चित्र के समक्ष शस्त्र पूजन किया गया। देखिए, विजयादशमी का दिन है और संघ का ये बहुत प्रमुख त्यौहार है। भारत की परंपरा रही है, हम शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी शक्ति लोगों की रक्षा के लिए होती है, हमारी शक्ति लोगों के सृजन के लिए होती है। हमने कभी भी दुनिया के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, हमने दुनिया को शांति का संदेश दिया, लेकिन शक्तिमान रह करके हमने एक हाथ में शास्त्र लिए और दूसरे हाथ में शस्त्र लिए। हमने ज्ञान बांटा, लेकिन शस्त्रों का दुरुपयोग कभी नहीं किया। अपनी रक्षा के लिए जब तक अच्छाई रक्षित नहीं होगी तब तक बुराई समाप्त नहीं होगी। इसलिए बुराई को समाप्त करने के लिए हमने हमेशा अस्तो मा सद्गमय कहा, तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा और दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर कृणवंतो विश्वमार्यम का नारा लगा करके सारे विश्व में भ्रमण किया। तब जाकर के हम जगत गुरु के गौरवमय स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। हमने अन्याय सहे, अत्याचार सहे, तलवारों के बार सहे, लेकिन इसके बाद भी हमने कभी तलवार नहीं उठाई, केवल आत्मरक्षा में उठाई, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए नहीं उठाई। ये भारत की संस्कृति है, यही भारत की परंपरा है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव में के नाबालिग लड़की को गांव के ही निजामुद्दीन आलम पिता सलामत मियां गलत नियत से शुक्रवार को रात्रि बाइक पर जबरन बैठाकर भाग निकला। इसी बीच मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव के युवकों ने लड़की के चिल्लाने पर दौड़ा। लोगों ने दोनों को मधुबन थाने में सौंप दिया है। मधुबन थाने ने दोनों को राजेपुर थाने में सौंप दिया। इसको लेकर गांव में दो गुटों के बीच तनाव बना हुआ है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। संत कबीरनगर बखीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बखीरा कस्बे में आज दोपहर मां भगवती की प्रतिमा का जुलूस विसर्जन हेतु निकाला गया, जिसमें भक्तों ने प्रतिमा के साथ आनंद पाठक, टुनटुन मुकेश जायसवाल, याशंकर गुप्ता, राजेश गुप्ता व अन्य लोग के अलावा थानाध्यक्ष बखीरा, चौकी प्रभारी बखीरा व दर्जनों पुलिस के जवान चौकस नजर आए। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।